नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की खबरें बहुत तेजी से आपको दिखाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज 100। देश के कई राज्यों में सैलाब का तांडव। उत्तराखंड के टनकपुर में भारी बारिश से हादसा, उफनते नाले में बही स्कूल बस। भारी बारिश की वजह से तिरोड़ा नाला में उफान, बस में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर को बचाया गया। गनीमत रही बस में मौजूद नहीं थे स्कूली बच्चे। पहाड़ों में भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर। उत्तराखंड में मौसम विभाग का 72 घंटे का अलर्ट। देहरादून में सुबह से ही भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित। किन्नौर में बादल फटने के बाद भारी तबाही, सड़क पर लगा मलबे का ढेर, कई घरों को पहुंचा नुकसान। किन्नौर के शलकर में सोमवार को फटा बादल, बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आईं। किन्नौर के चांगो और शलकर में अभी भी हालात सामान्य नहीं। नालों में बह रहा बाढ़ का पानी, जमीन के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हालात बेहद खराब। रिहायशी इलाकों में सैलाब, घरों में कैद लोग। चंद्रपुर के निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को घरों में पानी ने किया कब्जा। घर की छत पर रहने को मजबूर लोग। चंद्रपुर में दूर दूर तक पानी का कब्जा। ग्रामीण इलाकों से लोगों का पलायन, खेत हुए बर्बाद, खाने पीने की भारी किल्लत। भारी बारिश के बाद ओडिशा के संबलपुर में लबालब हुआ हीराकुंड डैम। वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम से पानी छोड़ा गया। हीराकुंड डैम के 5 गेट खोलने के बाद पास के इलाकों में पानी भरने का खतरा। गांव वालों से सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा नर्मदा नदी का जलस्तर। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से अगले 24 से 30 घंटे में छोड़ा जाएगा पानी। नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नालों में बही कार, बाल बाल बचे कार सवार लोग। उफनता नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे लोग। एमपी में तेज बारिश के बाद नर्मदापुरम का सुक्तवा पुल बहा। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे हुआ बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज खंडवा के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित। जोरदार बारिश के बाद गुजरात में तापी के उकई डैम का जलस्तर बढ़ गया। देरा डैम से 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में बाढ़ से भीषण तबाही, घर खेत सब जगह पानी ने किया कब्जा। रुद्रप्रयाग का बद्रीनाथ हाईवे फिर मलबा गिरने से हुआ बंद। दोनों तरफ वाहनों की लगी लंबी कतार, मलबे को हटाने में जुटी सरकारी मशीन। आज से 22 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। माहौल, स्पीति और किन्नौर को छोड़कर सभी जिलों के लिए चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के बाद एसडीआरएफ ने की तैयारी। मंडी में एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल कर राहत और बचाव का अभ्यास किया। जोरदार बारिश के बाद केरल के कायाकोडी में बाढ़ जैसे हालात। कई गांव में हुआ जल जमाव। सैकड़ों हेक्टेयर खेत में लग गया पानी, जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो। केरल में मल्लापुरम के समुद्री तट पर हाई टाइड का खतरा। समंदर की लहरों से तट पर बसे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए कहा गया। जलगांव में सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से सैलाब में फंसे 900 लोग। जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के बाद गिरा जर्जर मकान, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के सीतामढ़ी में भी उदयपुर जैसी वारदात। नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे शख्स पर चाकू से हमला, पीड़ित अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। सीतामढ़ी में अंकित नाम के शख्स पर आरोपियों ने सरेआम किया चाकू से हमला। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी फरार। नुपुर शर्मा की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नुपुर शर्मा ने की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग। जिहादियों से बताया है जान का खतरा। राजस्थान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिली कन्हैया लाल की तरह मारने की धमकी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को जानकारी दी। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम गहलोत पर लगाया आरोप। कहा राजस्थान में तुष्टीकरण के कारण आतंकियों के बुलंद हैं हौसले। सीएम अशोक गहलोत वोट के चलते नहीं करवाते कार्रवाई। बिहार के पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। युवाओं का ब्रेन वॉश करता था अतहर।
फंड और मीटिंग अरेंज करता था अरमान मलिक। अब तक 15,000 युवाओं को दे चुका है ट्रेनिंग। बिहार के फुलवारी शरीफ केस में पुलिस की पूछताछ जारी। अब तक 4 आरोपियों को पकड़ चुकी है पुलिस। पीएफआई को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे को लेकर लोगों में आक्रोश। राजस्थान में बीजेपी ने की पीएफआई को बैन करने की मांग। लखनऊ में लुलु मॉल में नमाज मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ जारी। अन्य आरोपी की तलाश जारी। लुलु मॉल विवाद पर बोले सीएम योगी, कहा अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस प्रशासन मामले में सख्ती से निपटे। अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश भर में योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में किया गया ट्रांसफर। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, अग्निपथ योजना पर विवाद करना दुखद, सेना के नाम पर राजनीति सही नहीं। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, नियम में मोदी सरकार ने नहीं किया कोई बदलाव। विपक्ष लोगों के बीच फैला रहा है भ्रम, सेना को बदनाम करने की साजिश। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा। कोर कमांडर की बैठक के बीच पेंगोंग झील के पास किया युद्धाभ्यास। चीनी आर्मी ने जारी किया वीडियो। जम्मू पुलिस में पिछले 2 साल से सबसे बड़ी कामयाबी। जम्मू में लश्कर के 5 टेरर मॉड्यूल का खुलासा। गिरफ्त में आए लश्कर के 24 आतंकी। लश्कर का 1 मॉड्यूल जम्मू और 2 मॉड्यूल राजौरी में थे सक्रिय। लंबे वक्त से पुलिस इन मॉड्यूल्स तक पहुंचने की कर रही थी कोशिश। हथियारों के साथ 7 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबन में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में कारतूस, मैगजीन और दूसरे हथियारों को जब्त किया। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। जीएसटी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। बढ़ती महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर। पैकेज्ड फूड और प्रोडक्ट पर जीएसटी के विरोध में विपक्ष। कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया। संसद भवन के परिसर में भी जीएसटी की नई दरों के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रदर्शन। राहुल गांधी के नेतृत्व में नारेबाजी। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भरा नामांकन। राहुल गांधी, खड़गे समेत विपक्ष के कई नेता रहे मौजूद। जगदीप धनखड़ से मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर शरद पवार के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने समर्थन मांगा। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बीजेपी आला कमान से करेंगे मुलाकात। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा। आज पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम शिंदे। शाम 5:30 बजे हो सकती है मुलाकात। शिंदे गुट के सांसद भी हो सकते हैं शामिल। श्रीलंका के खराब होते हालात पर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। टोल लीडर्स को जानकारी देंगे केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किया आपातकाल का ऐलान। कल होना है राष्ट्रपति चुनाव। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डालोस दिसानायक और रानिल विक्रमसिंघे ने किया नामांकन। कोलंबो से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के चलते संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। सेना के जवानों की तैनाती। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी योगी सरकार। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। 4.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य। लखनऊ में अखिलेश यादव पर शिवपाल का सबसे बड़ा हमला। कहा, अखिलेश की तानाशाही की वजह से ही समाजवादी पार्टी हार रही सभी चुनाव। भोपाल में सीएम शिवराज की चाय पर चर्चा। गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। बोले, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है बीजेपी सरकार। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन। हाईवे को किया जाम। केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कोरोना की वजह से देर रात ही किया गया भूपेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। मुंबई के ओशिवारा हिंदू शमशान घाट पर हुई अंत्येष्टि। गायक भूपेंद्र सिंह ने कल मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। 10 दिन पहले अस्पताल में किया गया था भर्ती। यूक्रेन में तबाही मचा रहा है रूसी सेना। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। खार्किव में यूक्रेनी सेना का जोरदार पलटवार। यूक्रेन की 92वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना के काफिले को हमला किया। रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रूस को खदेड़ने में जुटे यूक्रेनी सैनिक स्टुगना पी एटीजीएम से रूसी बीएमपी पर किया हमला। हमले में रूसी बीएमपी तबाह। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला जारी।
नोवा में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को किया तबाह, यूक्रेन में मची भारी तबाही। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान, डोनेस्क में गेहूं की फसलों में लगी आग, आग में गेहूं की फसल जलकर खाक। स्पेन के जंगलों में आग ने मचाई तबाही, आग की वजह से कई गांवों को खाली कराया गया। जंगलों की आग से धधक रहा है स्पेन, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, वीडियो में दिखा आग का तांडव। जंगलों की आग से बुरा हाल, दमकल की टीम कर रही है आग पर काबू पाने की कोशिश, आग बुझाने में गांव वालों भी जुटे हुए हैं। पश्चिमी स्पेन में आग का विकराल रूप, दोनों तरफ आग के बीच में गिरी ट्रेन, आग को करीब आते देख लोगों में दहशत फैली। भूकंप के झटकों से थर्राया अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व प्रांतों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अभ्यर्थियों का घेराव, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, दोनों के बीच हुई नोकझोंक, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, सिक्किम पुलिस के जवान ने आपसी विवाद में 3 साथियों को मारी गोली। गोलीबारी में तीनों पुलिसकर्मी की हुई मौत, वाटर प्लांट में तैनात था आरोपी जवान, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। भोपाल के नारियल खेड़ा में आग का तांडव, दुकान में आग से लाखों के नुकसान की आशंका। अमरोहा में 2 कांवड़ियों को रोडवेज बस ने कुचला, दोनों कांवड़ियों की हुई दर्दनाक मौत, ब्रजघाट गंगा धाम से जल भरकर आ रहे थे कांवड़ी। वाराणसी में घरेलू विवाद में भिड़े दंपति, परिजनों के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की पिटाई, थाने के बाहर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। देश में सामने आया मंकी पॉक्स का दूसरा केस, केरल के ही कन्नूर में मिला मरीज, दुबई से लौटा था स्वदेश। देश में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी, 15,528 नए केस आए सामने, 25 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना से ज्यादा राहत नहीं, कोरोना के 1,111 नए केस मिले हैं, 1,474 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट आए। दिल्ली में भी लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना मरीज, 378 नए मरीज मिले, कोरोना से 2 मरीजों की जान गई। बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू बस ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल। जयपुर में आईसीए कॉलेज परिसर में घूमते दिखे पैंथर दिखने के बाद छात्रों में हड़कंप, पैंथर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास इलाके में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई, कार में हुआ जोरदार धमाका, सड़क पर मची अफरा-तफरी। पुणे में शोरूम में लगी भीषण आग, 7 इलेक्ट्रिक बाइक जलकर खाक, आग से लाखों का नुकसान। कानपुर में दबंगों का युवक को पीटते वीडियो वायरल, कार के अंदर कर रहा था युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में कब्जा हटवाने के दौरान भिड़े 2 पक्ष, ग्राम प्रधान सहित 3 लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश के अन्नामाया से नकली नोटों के कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली नोट जब्त किए गए। भागलपुर में पति पत्नी के रूप में दिखे श्रवण कुमार, माता पिता को कांवड़ पर बिठाकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ की यात्रा पर निकली पति की जोड़ी। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, गोबर के बाद अब 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। सावन के महीने में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु, केदारनाथ में देर रात तक भारी संख्या में भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। दाहोद में मालगाड़ी पटरी से उतरने के बाद रेल यातायात बाधित, 27 ट्रेनें रद्द की गई, 49 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। यूपी के कुशीनगर में अनोखी शादी, हिंदुस्तानी दूल्हा और रशियन दुल्हन के लिए 7 फेरे का इंतजाम था, साक्षी बने 7 देशों के बाराती। हैदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, युवाओं ने मंच पर शानदार परफॉर्म किया। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में फिलहाल 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त। मुंबई के बांद्रा के एक सैलून में स्पॉट हुई एक्ट्रेस दिशा पाटनी, कैमरे में कैद हुई दिशा की तस्वीर। लंबे अरसे बाद कैमरे में कैद हुई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट के बाहर नजर आई।